हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ अमन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिनोनिम्स की सीरीज़ का ये पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये वोकैब सीरीज़ आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस सीरीज़ को इन तक जरूर फॉलो करना। और हाँ, अगर आप वोकैबुलरी की बेस्ट बुक लेना चाहते हो जिससे आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाए तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मेरे लिंक से ले सकते हो। और हाँ गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी इसी तरह का यूज़फुल इंग्लिश वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सिनोनिम सीरीज़ का पार्ट 2। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है सिनोनिम्स में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा स्टैग्नेंट। मैं आपको अभी दिखाता हूँ स्टैग्नेंट कहाँ पे लिखा हुआ है। ये रहा स्टैग्नेंट। सॉरी, चेंज करते हैं थोड़ा सा पेन को। ध्यान देते हैं, स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है स्थिर। स्थिर मतलब जो वस्तु गति में नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं मीनिंग क्या पहला क्या है। हमारा पहला मीनिंग है मोशनलेस। तो बिल्कुल इसका सही आंसर है। जिसमें गति नहीं होती है वो क्या होता है? मोशनलेस होता है। ये स्टैग्नेंट होता है, स्थिर होता है। ठीक है, इसके अदर ऑप्शन देखते हैं हम लोग। फटल। फटल मतलब होता है घातक, ये इसका सिनोनिम नहीं हो सकता है। एक्सीडेंट मतलब कोई घटना, कोई दुर्घटना। अनस्टेबल, अस्थिर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वॉइड। देखो, वॉइड मतलब होता है खाली करना। ठीक है, वॉइड मतलब क्या होता है? खाली करना या फिर कोई गैप। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, गैप। ठीक है, इसका अदर मीनिंग देखते हैं हम लोग। ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा या प्रथा। ठीक है, मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है ज्ञान या फिर याददाश्त या फिर कुछ यादें। ठीक है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पेरिल्स। पेरिल्स का मतलब होता है संकट या फिर कोई खतरा। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा सिनोनिम क्या आ जाएगा? हजार्ड्स। हजार्ड्स मतलब क्या होता है? खतरा। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। अलग सा ऑप्शन क्या है? डिलाइट्स। डिलाइट्स का मतलब होता है आनंदमय, जो क्या है? बहुत ही खुश है, बहुत ही आनंद है। ठीक है, फिर है हमारे पास बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब होता है लाभदायक या फिर बेनिफिट्स, फ़ायदा। फिर हमारे पास ह्यूमिलेशन मतलब क्या करना? अपमान करना। ठीक है, तो ये सब हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, तो हमने क्या टिक किया इसको? हमने टिक किया है हजार्ड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो पहला क्या है? अननेसेसरी, अनिवार्य नहीं। तो क्या होगा? ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। चूजन, चुना हुआ, बिल्कुल नहीं। ऑप्शनल, ऐच्छिक, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कंपल्सरी। कंपल्सरी का मतलब भी क्या होता है? अनिवार्य होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है उन्मादी। उन्मादी मतलब पागलपन, जो अपनी मर्जी का मालिक होता है। ठीक है, मतलब कि हिस्टेरिकल, उन्मादी, पागलपन या फिर हास्यप्रद, जो क्या है? बेतुका बातें भी बोलता है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन को। इमोशनल। इमोशनल मतलब ये नहीं होगा ऑप्शन में, ये नहीं इसका आंसर होगा। डेंजरस, खतरनाक, ये भी नहीं होगा। फनी, बिल्कुल सही। फनी मतलब होता है हास्यप्रद या इमोशन या फिर हिस्टेरिकल। ठीक है, तो हिस्टेरिकल क्या हो जाएगा? फनी हो जाएगा। स्कैरी। स्कैरी मतलब होता है डरावना या फिर डराने वाला। तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं होगा, हमारा पे क्या हो जाएगा आंसर? फनी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 106 में। इनंडेटेड। इनंडेटेड का मतलब होता है डुबाना, मतलब पूरी तरह से तल्लीन होना, पूरी तरह से तल्लीन होना। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। एनॉयड, तंग करना, बिल्कुल नहीं है। हमें इसका सिनोनिम निकालना है। एनॉयड इसका सिनोनिम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, आपको पता ही होगा। रिवार्डेड। रिवार्डेड मतलब होता है क्या करना? उसको पुरस्कृत करना, उसको पुरस्कार देना, ये नहीं होगा। प्री ऑक्युपाइड, पहले से ही व्याप्त, ये भी नहीं। ओवरवेल्म्ड मतलब क्या होना? व्याप्त होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी दूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे भी छोड़ दूंगा ताकि जिसका आप आंसर आप दे सको कमेंट में। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़ने वाला भी हूँ इस 100 क्वेश्चन की सीरीज में, ताकि अब इसका आंसर भी आप दे सको। ठीक है, चलिए देखते हैं। कीन। कीन का मतलब होता है इच्छुक, उत्सुक, ये सब होता है।
ठीक है। तो इसको साइनो क्या हो जाएगा, एंथुसियास्टिक मतलब इच्छुक, उत्सुक, उत्साही, ठीक है। एक और देख लेते हैं, हैप्पी मतलब खुश, वाइल्ड मतलब जंगली, इमिटेट मतलब क्या करना, नकल करना, ठीक है। परसेवरेंस, परसेवरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, क्या करना, दृढ़ रहना, हमेशा दृढ़ रहना, मतलब कि आगे बढ़ते रहना, अपने काम में संयम बनाए रखना, ठीक है। तो क्या इसका हो जाएगा, स्टीड फास्टनेस, स्टीड फास्टनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, दृढ़ता होता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं और भी, डिसिप्लिन मतलब होता है अनुशासन, टॉलरेंस सहन करना, हम्बलनेस विनम्रता। तो ये सब इसका आंसर नहीं हो सकता, क्या हो सकता है इसका आंसर, हमारा ऑप्शन नंबर 3 स्टीड फास्टनेस, ठीक है। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है सुधारना, बेहतर करना। तो हार्म होगा, नहीं होगा, हार्म मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। रोजन, रोजन मतलब क्या होता है, और बिगाड़ देना। एम्पेयर, एम्पेयर मतलब क्या होता है, बाधा पहुंचाना। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, रेक्टिफाई करना मतलब सुधारना, बेहतर बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पीड, इम्पीड का मतलब होता है रोक लगाना, ठीक है। रोक लगाना क्या हो जाएगा, हिंडर करना, बाधा डालना, ठीक है। चलिए इसका अब ऑप्शन देखते हैं, अदर ऑप्शन। इंटेंड मतलब झुकाव, उस तरह का रुख। रिस्पाइट मतलब विराम करना, आराम करना। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है शीघ्र, अतिशीघ्र, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको लगता होगा कि मुझे जो है ये सारा का सारा हिंदी कैसे पता है। मैं क्वेश्चन भी आपको हिंदी बता रहा हूँ और इसका ऑप्शन भी आपको हिंदी में बता रहा हूँ, तो मुझे ये पता कैसे है। तो दोस्तों मैंने जो है इसका पूरी तरह से इसका पढ़ाई किया था। मैंने पूरा का पूरा ब्लैक बुक, पूरा समुद्र मंथन, पूरा जो जयदीश्वर का वोकैब है उसको पूरा रट्टा मारा था मैंने, उसका बारीकी से पूरा हिंदी पढ़ा था। तभी मैंने क्या किया, इसको पूरा सही से पढ़ सकता हूँ, इसको सही से बता सकता हूँ, ठीक है। तभी मैंने इसका एग्जाम निकाला है सिजल का। अगर दोस्तों आप भी चाहते हो कि आप भी मेरी तरह ऐसा कर सको, तो आपको भी क्या चाहिए, ब्लैक बुक चाहिए या फिर समुद्र मंथन चाहिए या फिर कोई ना कोई वोकैबुलरी का एक बुक चाहिए ही चाहिए आपके पास। तब जाके आप भी मेरी तरह क्या कर सकते हो, इस पूरी मीनिंग को याद कर सकते हो। अगर आपको बुक चाहिए तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उसमें उस लिंक से आप किताब खरीद सको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है वाइवासियस, मतलब क्या होना, जीवंत होना, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा प्रफुल्लित होना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक, साइनो इसका हो जाएगा एनर्जेटिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्सी, मर्सी मतलब होता है दया, ठीक है। मर्सी मतलब क्या हो जाएगा, दया। तो मर्सी का साइनो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मर्सी का साइनो हो जाएगा क्लेमेंसी। क्लेमेंसी मतलब भी क्या होता है, दया होता है, ठीक है। क्लेमेंसी मतलब क्या हो जाएगा, दया। आगे बढ़ते हैं। टायरेनी, टायरेनी का मतलब होता है निरंकुश, क्या हो जाएगा यहाँ पे, निरंकुश। निरंकुश का साइनो क्या करते हैं, निरंकुश का साइनो करते हैं हम लोग, एक सेकंड हो जाएगा थोड़ा सा। निरंकुश का साइनो करते हैं हम लोग ऑटोक्रेसी, मतलब कि स्वशासन, निरंकुश, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है सतही, ऊपर ऊपर से, ठीक है। तो क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा, सैलो। सैलो मतलब क्या हो जाएगा, सुपरफिशियल, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, डेरोगेटरी अपमानजनक, ठीक है। इनसब्सटेंशियल मतलब कि जो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वहीन। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस का मतलब होता है उपेक्षा करना या फिर अनादर करना, जिसका आप सम्मान नहीं करते हो उसका क्या करते हैं, रिगार्डलेस कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 115, पेन चेंज कर लेते एक बार, देखिएगा। रैथफुल, रैथफुल का मतलब होता है क्रोधित। रैथफुल मतलब क्या होता है, क्रोधित, ठीक है। तो उसका सामने क्या हो जाएगा, फ्यूरियस। फ्यूरियस का मतलब क्या होता है, क्रोधित होना, ठीक है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। प्लीज्ड मतलब खुश होना, एमिएबल मित्रतापूर्ण, कॉर्डियल मित्रतापूर्ण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओल्ड, ओल्ड मतलब होता है पुराना, ठीक है। ओल्ड मतलब क्या होता है, पुराना। तो इसका साइनो क्या हो जाएगा, इसका साइनो हो जाएगा एज्ड, मतलब जिसका ओवर हो चुका है, जो इसका समय हो चुका है। देखो यहाँ पे इसका साइनो दिया हुआ है कंटेम्प्ररी, समकालीन, जो साथ साथ में होता है। वर्नल, वर्नल मतलब होता है आंतरिक। रिसेंट, रिसेंट का मतलब होता है हाल ही में, ठीक है। तो ये तीनों साइनो नहीं हो सकता, तो क्या इसका हो जाएगा साइनो, एज्ड हो जाएगा। एज्ड मतलब क्या हो जाएगा, जिसका उम्र हो चुका है, जिसका समय हो चुका है, जो काफ़ी लंबे समय से टिका हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंसेंसस मतलब
सर्वसहमति, जिसमें सभी की सहमति होती है, उसे क्या कहते हैं? कंसेंसस कहते हैं। साइनो क्या हो जाएगा इसका? साइनो हो जाएगा इसका एग्रीमेंट, मतलब सहमति। क्या हो जाएगा इसका? एग्रीमेंट मतलब सहमति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैफल, बैफल मतलब होता है क्या करना? कंफ्यूज कर देना, उसको चकरा देना। ठीक है, तो साइनो क्या हो जाएगा इसका? पजल। पजल मतलब क्या हो जाएगा इसका? पहेली, मतलब कंफ्यूज करना, उसको चकरा देना, चकित कर देना। ठीक है दोस्तों, आपने मन में भी काउंट करते जाइए कि आपने कितना सही किया और कितना गलती किया, और लास्ट में आपने हमें कमेंट करके बताना है कि आपको आंसर आपका कितना स्कोर आया है इसमें पूरे 100 क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्पायर करना, कॉन्स्पायर का मतलब होता है क्या करना? षड्यंत्र रचना। ठीक है, कॉन्स्पायर मतलब क्या होता है? षड्यंत्र रचना। सामने क्या हो जाएगा इसका? प्लॉट, ऑप्शन सी प्लॉट। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारे पास है फटीग। फटीग मतलब क्या होता है? थका हुआ। फटीग मतलब क्या हो जाएगा? थका हुआ। सैनो क्या कहता है इसका? इसका सैनो हो जाएगा टायर्डनेस। फटीग क्या हो जाएगा? सैनो टायर्डनेस। ठीक है, फिर हमारे पास है बिलीफ। बिलीफ मतलब क्या होता है? बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। बिलीफ मतलब क्या होता है? विश्वास। सैनो क्या हो जाएगा इसका? फेथ। ठीक है, क्या हो जाएगा सैनो इसका? फेथ। आगे बढ़ते हैं। इनहेरेंट, इनहेरेंट का मतलब होता है जन्मजात, जो पहले से ही उसमें आंतरिक हो, अंतर्निहित हो। ठीक है, इनहेरेंट का मतलब होता है अंतर्निहित। तो क्या उसका साइन हो जाएगा? इसका साइन हो जाएगा हमारे पास इनबॉर्न, जन्म से ही। ठीक है, आगे देखते हैं। एंटिसिपेटेड, एंटिसिपेटेड मतलब क्या होता है? पूर्व निर्धारणा, जो पहले से ही निर्धारित हो, जिसका हम लोग क्या करते हैं? प्रिडिक्शन कर सकते हैं। साइन क्या हो जाएगा? प्रीडिक्टेड, प्रीडिक्टेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है इम्पार्ट्स। इम्पार्ट्स का दो मतलब होता है। इम्पार्ट्स का मतलब होता है विभाजित करना या प्रदान करना। क्या करना? विभाजित करना या प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है इसके साइनो जो हो जाएगा इसका क्या करना? ट्रांसमिट करना, मतलब प्रसारित करना, फैलाना, इम्पार्ट्स करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइटनिंग अप, लाइटिंग अप का मतलब होता है प्रकाशित करना। क्या करना? प्रकाशित करना। द लाइट्स लाइटिंग अप द आर्टवर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द म्यूजियम वे आर लुकिंग ब्यूटीफुल। लाइटिंग अप मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाशित करना। ठीक है, लाइटिंग अप यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसका सामने क्या हो जाएगा? इल्यूमिनेट करना, इल्यूमिनेट करना। ठीक है, इल्यूमिनेटिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। क्या होता है? संक्षिप्त। तो इसको बेस्ट साइनो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टर्स। टर्स का मतलब भी क्या होता है? संक्षिप्त होता है। ठीक है, टर्स, टर्स मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। यहाँ पे टर्स लिखा हुआ था, मैंने पेन से इसको ऐसे कर दिया था। टर्स मतलब संक्षिप्त। ठीक है, फ्लॉट, फ्लॉट का मतलब क्या होता है? अवहेलना करना, मतलब किसी का मजाक उड़ाना, उसका अनादर करना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका साइनो हो जाएगा मॉक करना। क्या हो जाएगा साइनो इसका? मॉक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 128, 128 हमारे यहाँ पे है। इसमें है हमारे पास मीनिंग ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील। क्या होता है? अश्लील। मतलब क्या हो जाएगा साइनो इसका? डर्टी, मतलब गंदा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा साइनो इसका? हो जाएगा डर्टी, मतलब गंदा। आगे बढ़ते हैं। पॉन्डर, पॉन्डर मतलब होता है विचार करना। क्या करना? विचार करना। तो बेस्ट सन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेट, मतलब क्या करना? विचार करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। रिटेलिएटेड मतलब क्या करना? बदला लेना। रिटेलिएट मतलब क्या होना है? बदला लेना होता है। ठीक है, सामने क्या हो जाएगा इसका? रेसिप्रोकेट मतलब प्रतिदान करना, मतलब क्या करना? बदला लेना, इसका भी मीनिंग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इररनियस कहाँ पे लिखा हुआ है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है इररनियस, मतलब क्या करना? बिना गलती का, सॉरी गलती करना। इरर करना मतलब क्या करना? गलती करना। इरर होता है, इरर मतलब गलती करना, इररनियस मतलब गलती किया गया। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका साइनो हो जाएगा इनएक्यूरेट, अशुद्ध। इनएक्यूरेट मतलब अशुद्ध। ठीक है, चलिए पेन चेंज करते हैं। अब आते हैं हम लोग ब्लू की ओर। ध्यान दीजिएगा। इंस्टिल्ड, इंस्टिल मतलब क्या होता है? मन में बिठाना। क्या करना? मन में बिठाना। इंस्टिल का मतलब होता है मन में बिठाना। साइनो क्या हो जाएगा इसका? इनकलकेटेड या फिर इनकलकेट, वही बात है। इनकलकेट मतलब क्या करना? मन में बिठाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इम्पटी। इम्पटी मतलब क्या होता है? इम्पटी सबको पता होगा, खाली करना। सबसे आसान मीनिंग यहाँ पे है। इम्पटी मतलब होता है खाली करना, मतलब क्या करना? वैकेंट करना। वैकेंट मतलब भी होता है खाली करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेवरिंग। बेवरिंग का मतलब होता है झिलमिलाना। क्या करना? झिलमिलाना, मतलब फ्लक्चुएट करना। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग। बेवरिंग मतलब क्या हो जाएगा? फ्लक्चुएटिंग करना, फ्लक्चुएट करना। ठीक है। ईगर। ईगर का मतलब होता है इच्छुक। ईगर मतलब क्या होता है? इच्छुक, मतलब उत्सुक। ठीक है, तो क्या इसका साइन हो जाएगा? इसका साइन हो जाएगा एक्सहिलरेटेड। एक्सहिलरेटेड मतलब क्या होता है? उत्साहित होना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? उत्साहित होना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबुंडेंट। अबुंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है अबुंडेंट का मतलब? प्रचुर मात्रा में, जो काफ़ी मात्रा में हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? इसका साइन क्या हो जाएगा? एम्पल, मतलब प्रचुर। क्या हो जाएगा इसका साइन? एम्पल मतलब प्रचुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 137। कंसील्ड। कंसील का मतलब होता है छिपाना। क्या करना? छिपाना। साइन क्या हो जाएगा इसका? कंसील का साइन हो जाएगा डिस्गाइज्ड। डिस्गाइज्ड मतलब क्या होता है? भेष बदलना, छिपाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रूगल। फ्रूगल का मतलब होता है क्या करना? किफ़ायती, खर्चीला। ठीक है, ट्राई टू बी फ्रूगल विथ योर हार्ड अर्न मनी। सॉरी, फ्रूगल का मतलब होता है कम खर्चीला। ट्राई टू बी फ्रूगल विथ योर हार्ड अर्न मनी मतलब क्या होता है? कम खर्चीला, जो क्या करता है? कंजूसी करता है अपने खर्चा करने में। तो क्या उसका हो जाएगा? इकोनॉमिकल, मतलब किफ़ायती। इकोनॉमिकल मतलब क्या हो जाएगा? किफ़ायती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैलामिटी। कैलामिटी मतलब क्या होता है? आपदा होता है। क्या होता है कैलामिटी? मतलब आपदा। ठीक है, तो क्या साइन हो जाएगा इसका? कैलामिटी मतलब होता है आपदा, तो इसका साइन हो जाएगा कैटास्ट्रोफ। क्या हो जाएगा? कैटास्ट्रोफ। इसका मतलब भी क्या होता है? आपदा ही होता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं 140 की ओर। डिमोलिश। ठीक है, ध्यान देना, मीनिंग यहाँ पे है डिमोलिश। इसका साइन हमें कहाँ है देखना है? यहाँ पे देखना है, इस चारों में देखना है। ठीक है, डिमोलिश करना मतलब क्या करना? बर्बाद करना। ठीक है, डिमोलिश करना मतलब क्या करना? बर्बाद करना। साइन क्या हो जाएगा इसका? रोइन। RUIN, रोइन मतलब क्या करना? तबाह करना। ठीक है, रोइन मतलब तबाह करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं पहले हम लोग। आप आगे, हम लोग येलो की ओर। चलिए, रुइन मतलब क्या करना? बर्बाद करना। ध्यान देना 141 की ओर। चैरी। चैरी मतलब होता है सावधान होना, सतर्क होना, जागरूक होना। ठीक है, क्या होना? जागरूक होना। मतलब क्या यहाँ पर साइन हो जाएगा? इसमें साइन हो जाएगा 4 नंबर, कॉशियस। कॉशियस मतलब सावधान होना, सतर्क होना। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग है, सेम अर्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकाउंटर्ड मतलब क्या करना? सामना करना। इनकाउंटर मतलब होता है सामना करना। ठीक है, क्या जो साइन उसका हो जाएगा? इसका साइन हो जाएगा एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंसिंग। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों, हमें जो है इसका मीनिंग नहीं निकालना है, हमें इसका जो है बेस्ट साइनो निकालना है जो इसके आसपास का मीनिंग देता हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या बताया? एक्सपीरियंस करना बताया। ठीक है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसका अदर मीनिंग क्या है? आउटसाइड मतलब बाहरी, ये नहीं होगा। अवॉइड करना, टालना, ये तो क्या हो गया? इसका एंटो हो गया। स्टार्टिंग शुरुआत करना, ये नहीं होगा। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा? एक्सपीरियंसिंग करना, एक्सपीरियंस करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंगर। एंगर का मतलब क्या होता है? क्रोध करना। ठीक है, एंगर मतलब क्या होता है? क्रोध करना। सामने क्या हो जाएगा इसका? फ्यूरी। ऑप्शन नंबर 2 फ्यूरी मतलब क्रोध करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 144 की ओर। द डायरेक्टर इज एट द अपेक्स। अपेक्स का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शिखर, मतलब अपने प्राइम पे, सर्वोच्च शिखर। जो क्या इसका साइन हो जाएगा? पिनैकल। पिनैकल मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शिखर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हुडबिंक। हुडबिंक का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना। हुडबिंक का मतलब होता है धोखा देना, मतलब क्या करना? डिसीव करना। ऑप्शन नंबर 4 डिसीव करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परमीट। परमीट का मतलब होता है भेदनीय। जैसे किसी को कोई भी नहीं होता है जो हम लोग संयंत्र बनाते हैं, जो भी हम लोग किला बनाते हैं, उसको परमिट करना मतलब भेद देना। ठीक है, इसका बेस्ट साइनो जो है, इसने क्या माना है? इसने इसको एक्सक्यूड माना है, मतलब पसीजना। एक्सक्यूड मतलब भी होता है पसीजना, भेदनीय इसका अर्थ भी निकलता है। और परमिट मतलब भी क्या होता है? भेदना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर करना। आंसर करना मतलब क्या हो जाएगा? जवाब देना। मतलब क्या करना?
जवाब देना मतलब रिप्लाई करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? रिप्लाई करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिवोकेबल मतलब अटल, अडिग, ठीक है, अटल, अडिग। इरिवोकेबल का मतलब होता है अटल या फिर अडिग, ठीक है। सामने क्या हो जाएगा इसका? इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। क्या हो जाएगा? इरिवर्सिबल, अपरिवर्तनीय। आगे बढ़ते हैं। कहाँ है? इग्नोबल। इग्नोबल का मतलब होता है नीच। क्या होता है? नीच। ध्यान देना, नोबल मतलब होता है श्रेष्ठ, इग्नोबल मतलब क्या होता है? नीच, जिसको हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज करने योग्य। क्या करने योग्य? नज़रअंदाज करने योग्य, ठीक है। साइनो क्या हो जाएगा इसका? इसका साइनो हो जाएगा अनवर्दी। क्या हो जाएगा साइनो इसका? अनवर्दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं अपने 50वें क्वेश्चन की ओर। रिक्वेस्ट करना, ध्यान देना, मैं टोटल जो है 100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस सीरीज़ में, पार्ट 2 में। फिर 100 क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे हम लोग पार्ट 3 में। इस तरह से ये सीरीज चलने वाली है। पहले साइनो की, फिर एंडो की, फिर होमोनिम्स की, फिर OWS की, फिर इडियम फ्रेज की। इस तरह से हम लोग करने वाले हैं इस सीरीज़ में, ठीक है। चलिए, क्या है? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है क्या करना? प्ली करना। प्ली मतलब याचना करना। क्या करना? प्ली करना। प्ली मतलब होता है याचना करना, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सारा का सारा PDF जो है आपको मिल जाए, आपको PDF से याद कर लो, तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। आप जितना भी PDF है इसका, ये जो वीडियो अपलोड होने के 2 घंटे बाद सारा का सारा PDF क्या होगा वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप उससे याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। गुइल। गुइल का मतलब होता है क्या करना? छल कपट करना। गुइल मतलब होता है धोखा देना, छल कपट करना, ठीक है। साइनो क्या हो जाएगा इसका? साइनो हो जाएगा इसका डिसीड करना। डिसीड मतलब धोखा देना, ठीक है। चलिए अपना काम कर लेते हैं, पेन को चेंज करते हैं रेड की ओर। आगे मडी। मडी मतलब क्या होता है? कीचड़। मडी मतलब कीचड़ भी होता है, लेकिन भर्व के रूप में देखें तो मडी मतलब क्या होता है? धुंधला, ठीक है। मडी मतलब क्या होता है? धुंधला। तो देखो यहाँ पे मडी मतलब सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड। ब्लड क्यों? क्योंकि ऐसा जो है SSC नहीं माना है इस ऑप्शन में। SSC ने क्या माना है? इसमें ब्लड माना है, ना तो फजी, ना ही फिल्थी, ना ही अनसॉइल्ड। आपको लगता होगा फिल्दी मतलब क्या? तो गंदा या घटिया। अनसॉइल्ड मतलब क्या? तो गंदा या घटिया। नहीं, अनसॉइल्ड मतलब साफ सुथरा हो जाएगा यहाँ पे। फजी मतलब क्या? धुंधला। और ब्लड मतलब क्या? धुंधला, ठीक है। लेकिन SSC ने जो है ब्लड को ही इसका आंसर माना था। कब? 2022 में इसका माना था। ये किसका क्वेश्चन है? ये CGL का ही क्वेश्चन है, जिसमें 2022 में SSC ने क्या किया? मडी का मतलब बजी ब्लड को ही माना है इसका आंसर, ठीक है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो आगे जाकर किसी भी पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा देखिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे है विविड। विविड का मतलब होता है जीवंत, मतलब सजीव, जो क्या हो? बहुत ही उत्सुक हो, उत्साही हो। ज़्यादातर हम उत्साही बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या इसका हो जाएगा? विविड का साइनो सबसे हो जाएगा, बढ़िया साइन हो जाएगा मेटामॉर्फिक। क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक, ठीक है। ब्लड बिल्कुल नहीं। इवोकेटिव बिल्कुल नहीं। इवोकेटिव का मतलब होता है आहन करना, पुकारना, बुलाना। और कंटेम्प्ररी मतलब समकालीन, जो साथ साथ में समय में हो रहा हो। तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फुटाइल। फुटाइल मतलब क्या होता है? फुटाइल का मतलब होता है बंजर। क्या होता है? बंजर, व्यर्थ। फुटाइल मतलब क्या होता है? बंजर या व्यर्थ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका साइनो हो जाएगा फ्रूटलेस, अयोग्य। क्या हो जाएगा साइनो इसका? फ्रूटलेस, अयोग्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरोज। मोरोज का मतलब होता है चिड़चिड़ा या उदास। क्या होता है? चिड़चिड़ा या फिर उदास, ठीक है। साइनो क्या हो जाएगा इसका? ग्लूमी। ग्लूमी मतलब क्या हो जाएगा? उदास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंट। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर दूर। क्या होता है? दूर दूर, मतलब फार अवे, फार अवे। आपको लगता होगा कि फार साइटेड भी तो हो सकता है, लेकिन फार साइटेड जो है वो आई के लिए है, आँख के लिए है। आँख की एक बीमारी है, ये होती है फार साइटेड मतलब क्या? दूरदर्शिता होती है, ठीक है। आप लोग नहीं पढ़े हो मायोपिक, फार साइटेड मतलब निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, ये सब होता है। फ्यूचरिस्टिक भविष्यदर्शी, ये नहीं होगा। फॉरवर्ड आगे भेजना, ये भी नहीं होगा। तो क्या खोलना? फार अवे मतलब बहुत ही दूर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसेंट्रिक मतलब विचित्र। इसेंट्रिक मतलब क्या होता है? विचित्र। क्या साइन हो जाएगा इसका? पेकुलियर। क्या हो जाएगा इसका साइन? पेकुलियर,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिक्लाइन, एक सेकंड रुक जाइए थोड़ा। डिक्लाइन मतलब क्या होना, पतन होना या फिर इनकार करना या फिर मना करना। तो क्या इसका साइन हो जाएगा, इसका साइन हो जाएगा रिजेक्टेड, मतलब अस्वीकार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान। क्या साइन हो जाएगा इसका, इसका साइन हो जाएगा विजडम मतलब बुद्धि। ठीक है, हम आगे हैं 160 सॉरी अपने 60 क्वेश्चन की ओर। इस वीडियो का चाइल्ड मतलब चिढ़ाना, चाइल्ड मतलब क्या हो जाएगा, चिढ़ाना। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा स्कोल्ड करना, डांटना, फटकारना, चिढ़ाना। ठीक है, चलिए पेन चेंज करते हैं, आते हैं ग्रीन की ओर। ऑस्टेंटेटियस, ठीक है, ध्यान से पढ़ना इसको। ऑस्टेंटेटियस मतलब दिखावटी, भड़कीला। क्या होता है इसको, दिखावटी, भड़कीला, इसका हिंदी होता है। साइन क्या हो जाएगा इसका, इसका साइन हो जाएगा सोई। सोई मतलब दिखाना, दिखावा करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिटेलिएट मतलब बदला लेना, क्या करना, बदला लेना। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका साइन हो जाएगा, सबसे बेस्ट साइन यहाँ पर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, रिएक्ट करना, प्रतिक्रिया करना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, रिएक्ट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवर्ट, अवर्ट का मतलब होता है टाल देना। क्या होता है अवर्ट मतलब, टाल देना। ठीक है, क्या हो जाएगा साइन इसका, प्रिवेंट करना, रोक लगाना। ठीक है, अवर्ट मतलब होता है टाल देना, साइन क्या हो जाएगा इसका, प्रिवेंट करना। आगे बढ़ते हैं। टैक्सीटन, टैक्सीटन का मतलब होता है अल्पभाषी, जो बहुत ही कम बोलता हो, अल्पभाषी हो। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रिजर्व्ड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रिजर्व्ड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है लंबवत। क्या होता है, वर्टिकल मतलब लंबवत। ठीक है, तो ध्यान देना, इसका साइन क्या हो जाएगा, अपराइट। क्या हो जाएगा, अपराइट। अपराइट का दो मीनिंग होता है, एक होता है सीधा, एक होता है ईमानदार। ठीक है, तो वर्टिकल मतलब क्या हो जाएगा, लंबवत मतलब अपराइट। ध्यान देना, पैरेलल समानांतर, इसके समानांतर होता है। रुक जाओ, समानांतर, समानांतर जो होता है वो ऐसा होता है, इसके समानांतर। ठीक है, इक्वल मतलब बराबर। यहाँ पे क्या कह रहा है, वर्टिकल कर रहा है, लंबवत कर रहा है, मतलब लंबवत जो है ऐसा होता है, लंबवत किसी रेखा पे ये लंबवत है। तो क्या है, अपराइट है, सीधा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। स्मूथ मतलब चिकना। क्या होना, चिकना होना। क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा यहाँ पे फ्लैट, इवन, ब्रोकन, फ्लैट मतलब चपटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कर रहे हैं हम लोग। फ्लैट मतलब क्या हो जाएगा, चपटा, स्मूथ। ठीक है, इमिनेंट, इमिनेंट का मतलब होता है निकटस्थ, मतलब बहुत ही पास पास का व्यक्ति, पास का व्यक्ति। तो क्या वहाँ पर हो जाएगा, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग का मतलब ही होता है निकटस्थ, निकट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डुओ, डुओ मतलब होता है दो, पेयर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पेयर। साइन में क्या हो जाएगा इसका, पेयर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 169 की ओर। 169 पारानॉइड, पारानॉइड मतलब क्या होता है, पागलपन। ठीक है, या फिर जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, भरोसा नहीं किया जा सकता। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा इसका, डिस्ट्रस्टफुल। ठीक है, डिस्ट्रस्टफुल, ऑप्शन नंबर 4 डिस्ट्रस्टफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लूक, फ्लूक का मतलब होता है आकस्मिक लाभ, जिसको अचानक से कुछ भी मिल जाता है। ठीक है, फ्लूक मतलब आकस्मिक या अचानक से। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, चांस मतलब संजोग से, चांस। ठीक है, इनस्क्रूटेबल मतलब क्या होना, देखिए स्क्रूटेबल का मतलब होता है रहस्यमयी, इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है अरहस्यमयी। मतलब क्या होना, इसका आंसर हो जाएगा हमारे हिसाब से इनएक्सप्लिकेबल, अकथनीय। ठीक है, इनएक्सप्लिकेबल मतलब क्या हो जाएगा, अकथनीय, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि इसमें आंसर भी यही लिखा हुआ है सिजिल के आंसर में, इसलिए मैंने इसका बताया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। रिडंडेंट मतलब अनावश्यक, जो क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो क्या साइन हो जाएगा इसका, सुपरफ्लुअस। क्या हो जाएगा साइन इसका, सुपरफ्लुअस मतलब अत्यधिक या फिर अनावश्यक, इसका भी सेम मीनिंग है। आगे बढ़ेंगे। अर्ज, अर्ज का मतलब होता है क्या करना, आग्रह करना, अपील करना। क्या करना, आग्रह करना, अपील करना। सामने क्या हो जाएगा इसका, अपील। 4 नंबर में अपील ही दिया हुआ है। आगे
लकूना, लकूना का मतलब होता है कमी। क्या होता है? कमी। लकूना मतलब होता है कमी। साइनो क्या हो जाएगा इसका? हियरटस, मतलब भी कमी होता है। हियरटस मतलब भी कमी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोलेम्न, सोलेम्न का मतलब होता है महान या फिर गंभीर। क्या होता है? सोलेम्न का मतलब होता है महान या फिर गंभीर। ठीक है, महान मतलब डिग्निफाइड, सम्मानित व्यक्ति। नेक्स्ट, सुकुलेंट, सुकुलेंट का मतलब होता है रसीला। क्या हो जाएगा इसका आंसर हिंदी? सुकुलेंट का मतलब होता है रसीला। ठीक है, मतलब जूसी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 3, जूसी। आगे बढ़ेंगे। डिसरप्ट, डिसरप्ट का मतलब क्या करना? विघ्न डालना, भंग करना। क्या करना? विघ्न डालना या फिर भंग करना। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? ब्रीच करना, ब्रीच, उल्लंघन करना, भंग डालना। ठीक है, नेक्स्ट, इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः या फिर अल्टीमेटली, अंततः। ठीक है, क्या हो जाएगा? साइन उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अल्टीमेटली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या आपको दिक्कत है, क्या आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर अच्छी लग रही हो तो जरूर उसको लाइक कर देना, कमेंट में बता देना कि हाँ आपको अच्छा लग रहा है। और आपको दिक्कत लग रही हो तो कहीं भी तो आप बता सकते हो कि कमेंट में बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेंडी, ट्रेंडी का मतलब होता है क्या? पॉपुलर, प्रसिद्ध। आगे बढ़ते हैं। फाइनल, फाइनल का मतलब होता है अंतिम, मतलब क्या? कंक्लूडिंग। ऑप्शन नंबर 4, कंक्लूडिंग। ठीक है, स्क्वैक, स्क्वैक का मतलब होता है चीखना, होता है चिल्लाना होता है। क्या होता है? चीखना या चिल्लाना। मतलब ऑप्शन नंबर 3, स्क्रीम करना, स्क्रीम मतलब चीखना या चिल्लाना। ठीक है, 182, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है सीमा, दहलीज। ठीक है, क्या होता है? सीमा या दहलीज, मतलब डोरवे। ऑप्शन नंबर 4, डोरवे। ठीक है, परजुरी, परजुरी का मतलब होता है झूठी गवाही। क्या होता है? झूठी गवाही, मतलब फॉल्सहुड। ऑप्शन नंबर 4, फॉल्सहुड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है हमारे पास अमास, मतलब क्या करना? इकट्ठा करना। ठीक है, अमास मतलब क्या हो जाएगा? इकट्ठा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? गैदर करना, इकट्ठा करना। चलिए आगे बढ़ेंगे 185 की ओर। 185, ऑब्स्ट्रक्ट, बाधा डालना। क्या हो जाएगा? ऑब्स्ट्रक्ट मतलब हो जाएगा बाधा डालना, मतलब ब्लॉक करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्यूट, कम्यूट का मतलब होता है क्या करना? हस्तांतरण करना। मतलब क्या करना? कम्यूट का मतलब होता है हस्तांतरण करना या फिर बात करना, कन्वर्स करना, वार्तालाप करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4, कन्वर्स करना। कंज्यूम नहीं, कंडेंस नहीं, कन्वर्ट नहीं, क्या करना? कंजर्व करना। 187, मोनोटोनस, मतलब क्या होता है? नीरस, बहुत ही उबाऊ, मतलब बोरिंग। ऑप्शन नंबर ए, बोरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबेंडन, अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना, मतलब क्विट करना। ऑप्शन नंबर 4, क्विट करना। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एरिड, एरिड का मतलब होता है सूखा। क्या होता है? सूखा, मतलब ड्राई होना। ऑप्शन नंबर ए, ड्राई होना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत होना। क्या होना? शांत होना, मतलब काल्म, काल्म मतलब शांत होना। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा 91, मतलब लास्ट का 10 क्वेश्चन, जो आप ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, सॉसी मतलब क्या होना? रसीला होना, मतलब टेस्टी होना। सॉसी मतलब रसीला या फिर टेस्टी। ठीक है, 192, रोबस्ट मतलब मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग होना, मतलब स्टडी होना, स्टडी। नेक्स्ट, आगे हमारे पास है ट्रियम्फेंट, ट्रियम्फेंट का मतलब होता है विजय प्राप्त कर लेना। क्या करना? विजय प्राप्त कर लेना, मतलब विक्टोरियस। क्या करना? विक्टोरियस। ठीक है, विजय प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट, वेयर, वेयर का मतलब होता है नंगा या फिर खाली या फिर कुछ नहीं। ठीक है, वेयर मतलब क्या होता है? नंगा या फिर खाली या फिर कुछ नहीं, मतलब अर्थली। ऑप्शन नंबर ए, अर्थली। आगे नेक्स्ट हमारे पास रेवेनस, रेवेनस का मतलब होता है भूखा। क्या होता है? भूखा, मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्टार्व्ड, मतलब भूखा। ठीक है, स्टार्व्ड मतलब भूखा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। लुल या फिर लल, लल का मतलब होता है शांत करने वाली लोरी। ठीक है, क्या होता है? शांत करने वाली लोरी जो बच्चे को सुनाया जाता है। ठीक है, इसका साइन हो जाएगा काल्म। ऑप्शन नंबर डी, काल्म।
ठीक है। आगे है हमारे पास ऑनेस्ट। सबसे आसान क्वेश्चन, ऑनेस्ट मतलब क्या होना, ईमानदार होना। क्या हो जाएगा उसका ऑनेस्ट का, ईमानदार होना मतलब सिंसियर होना। क्या होना, सिंसियर होना। इम्ब्यू, इम्ब्यू का मतलब होता है व्याप्त होना। क्या होना, व्याप्त होना मतलब डिप्राइव मतलब वंचित होना, व्याप्त होना, वंचित होना। ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट हमारे पास लिविड मतलब जीवंत, बहुत ही क्या, बहुत ही फ्यूरियस। क्या होता है, बहुत ही फ्यूरियस होता है, जीवंत होता है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन अम्यूजमेंट, बहुत ही मनमोहक। क्या हो जाएगा, बहुत ही मनमोहक का प्लेजर। क्या होता है, प्लेजर। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ का ये साइनो पार्ट्स पार्ट 2 जो है आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उसको सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। और हाँ, जिनने पार्ट 1 नहीं देखा है उनके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसे मिस मत करना। और जो वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट बुक वोकैब की, उसका लिंक भी मैंने नीचे में दे दूंगा। ठीक है, आप मेरे लिंक से उसको ले सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि पार्ट 3 जब भी आएगा तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।